अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड की नदियां, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। इसके पहले क्लास में आपको बताए थे दामोदर नदी का निचोड़ और स्वर्णरेखा नदी का निचोड़, है ना। दामोदर नदी से संबंधित जितनी भी बातें थी, स्वर्णरेखा नदी से संबंधित जितनी भी बातें थी, है ना, इनका वीडियो बना के पीसीए ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की बची खुची नदियां, जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन सब के बारे में भी विस्तृत रूप में चर्चा किया जाएगा। शानदार जानदार जबरदस्त चर्चा किया जाएगा मांझी स्टाइल में। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं झारखंड की सारी नदियों को, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का पहला नदी है सोन नदी, है ना। पहला नदी कौन? सोन नदी है। अब सबसे पहले सोन नदी के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। सोन नदी, है ना, सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम, है ना, सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है भैया? तो अमरकंटक, है ना, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से, है ना। सोन नदी का जो उद्गम है, सोन नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है ना। सोन नदी कहां से निकलती है? किस पहाड़ी से निकलती है? कहां से उद्गम होता है? तो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? तो सोन नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर, है ना, ये नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर झारखंड में भी प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? झारखंड में भी। और झारखंड में ये पलामू, झारखंड में ये पलामू और गढ़वा जिले में बहती है। कहां बहती है? पलामू और गढ़वा जिले में बहती है। कौन? सोन नदी। और ये गढ़वा होते हुए ये नदी पटना पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? पटना, है ना, पटना पहुंच जाती है। पटना बिहार पहुंच जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और पटना के समीप गंगा नदी में, गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। अपना जल विसर्जित कर देती है, विसर्जित कर देती है, कर देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग यहां तक ये बात को जाने कि ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है ना। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है ना। ये नदी झारखंड में भी प्रवेश करती है और झारखंड के पलामू जिले में बहती है ना।
झारखंड के पलामू जिले में कौन सी नदी बह रही है? सोन नदी बह रही है। उसके पलामू के बाद ये नदी कहां पहुंच जाती है? गढ़वा, है ना। तो झारखंड में सोन नदी जो है ये पलामू और गढ़वा जिले में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद ये नदी गढ़वा होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहां? पटना चली जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी, है ना। और पटना के समीप गंगा नदी में अपना जल क्या कर देती है? विसर्जित कर देती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सोन नदी का मुहाना कहां है? सोन नदी का मुहाना कहां है? तो आपको बोलना है कि सोन नदी का मुहाना कौन सी नदी है? गंगा नदी। मुहाना का मतलब होता है जहां पर नदियां जाकर मिल जाती हैं, है ना। तो सोन नदी किस नदी में जाकर मिल रही है भैया? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि सोन नदी का जो मुहाना है वो कौन है? गंगा नदी है ना। तो सोन नदी कहां से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल रही है और यहां से निकलकर ये झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड में ये नदी पलामू जिले में बहती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है कहां? गढ़वा, और गढ़वा होते हुए ये नदी चली जाती है कहां? बिहार, बिहार के पटना में, और यहीं पर गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन सी नदी? सोन नदी, है ना। तो इतना बात समझ में आ गया कि सोन नदी झारखंड में पलामू और गढ़वा जिले में बहती है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। अब आगे जानते हैं इसकी लंबाई, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, है ना। 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर, 784 वर्ग किलोमीटर है। किसकी लंबाई? सोन नदी की। अगर बात किया जाए कुल अपवाह क्षेत्र का, है ना, कुल अपवाह मतलब ये नदी कुल कितना बहती है? तो ये नदी कुल मिला के 90-30 किलोमीटर बहती है ना। 9030 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह क्षेत्र है, पूरा कुल, है ना। 90-30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है 784 किलोमीटर, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। अब यहां पर समझेंगे सोन नदी की सहायक नदी, है ना। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन है भैया? तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। कौन है? उत्तरी कोयल, है ना। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदी है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों इसका उपनाम, है ना, इसका सोन नदी का उपनाम क्या है? तो एक है हिरण्यवाह, हिरण्यवाह, और दूसरा नाम है सोनभद्र, है ना, सोनभद्र इसका उपनाम। तो सोन नदी का उपनाम क्या है? हिरण्यवाह और सोनभद्र। इसकी सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल। इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 90-30 वर्ग किलोमीटर, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सोन नदी झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों में से एक है ना। सोन नदी जो है ये झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है, झारखंड के उत्तर में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी। दूसरा पॉइंट कहता है सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है ना। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर, है ना। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 90-30 वर्ग किलोमीटर में बहती है। कौन? सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन भैया? तो उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदी कौन? उत्तरी कोयल है। सोन नदी झारखंड में पलामू व गढ़वा से होकर गुजरती है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। सोन नदी पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी का उपनाम सोनभद्र है और हिरण्यवाह है ना। सोन नदी का क्या क्या नाम है भैया? उपनाम क्या है इसको?
तो सोनभद्र और हिरण्यवाह है ना। सोन नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। सोन नदी जो है ये झारखंड के उत्तर पश्चिमी सीमा भाग से होकर बहती है, मतलब उत्तर पश्चिम में बहती है। कौन? सोन नदी। सोन नदी का मुहाना कौन सा नदी है? गंगा नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। सोन नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। सोन नदी कहां जाके गिरती है? तो आपको बोलना है गंगा नदी में, है ना। तो एक बार आपको इस तरह से थियोरेटिकल भी समझा दिए, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। आप इस तरह से नोट्स भी बना सकते हैं। हमारे पास कोई पेड क्लास नहीं है, हम जब तक आपको पढ़ाते नजर आएंगे कोई पेड क्लास नहीं देंगे। किसी बच्चे, हाँ, एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर आपका पेड क्लास चलता है क्या? तो मेरा कोई पेड क्लास नहीं चलता है और हम कभी भविष्य में चलाएंगे भी नहीं। हाँ, किसी भी प्रकार का आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 659, है ना, 6200017659। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपको किसी भी प्रकार का नोट्स की आवश्यकता होगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप अगर कहेंगे तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। तो हमारे पास कोई पेड क्लास नहीं है और हम भविष्य में कभी भी पेड क्लास नहीं चलाएंगे। आपको किसी प्रकार का समस्या हो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको फ्री में आपको हम नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों आगे चलते हैं। चलिए अगला नदी है आपका, है ना, अगला नदी है उत्तरी कोयल, है ना। अगला नदी कौन है? उत्तरी कोयल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों उत्तरी कोयल जो नदी है ना, उत्तरी कोयल जो नदी है ये है आपका रांची। ये क्या है? रांची, है ना। और मेरे प्यारे भाई बहनों हम लोग अभी जानेंगे उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम है ना, उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम है ये कहां से निकलती है? तो रांची पठार, रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलती है, मध्य भाग पिस्का से निकलती है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये है आपका रांची का मैप, है ना। और रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलते, रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। तो झारखंड की ये महत्वपूर्ण नदी है कौन? उत्तरी कोयल नदी, जो रांची पठार के मध्य भाग, रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी, है ना। तो सॉरी उत्तरी कोयल नदी, मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक हो गया। उत्तरी कोयल जो है ये रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। इतना बात समझ में आ गया ना मेरे प्यारे भाई बहनों। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का से निकलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, है ना। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी थी, याद रखना है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलकर ये झारखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी, ये झारखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी, है ना। ये नदी कहां चली जाएगी? गढ़वा चली जाएगी, है ना। कहां चली जाएगी? गढ़वा। और गढ़वा होते हुए ये नदी पहुंच जाएगी कहां? पलामू। कहां पहुंच जाएगी? पलामू। और पलामू के बाद ये नदी कहां पहुंच जाएगी? लातेहार। कहां पहुंच जाएगी भैया? लातेहार पहुंच जाएगी, है ना।
लातेहार पहुंच जाएगी। उसके बाद इसका जो मुहाना है, इसका जो मुहाना है वो कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी। मुहाना का मतलब आपको बताए थे कि नदियां जहां जिस नदी में जाकर मिलेगी उस प्राकृतिक क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है ना। तो उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के पिस्का के पास से निकलती है। रांची पठार के पिस्का के पास से निकलकर ये झारखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है। जैसे ये नदी कहां पहुंच गई? गढ़वा। और गढ़वा के बाद ये नदी कहां पहुंच गई? पलामू। पलामू के बाद ये नदी कहां पहुंच गई? लातेहार। और लातेहार होते हुए ये नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? सोन नदी में जाकर विसर्जित कर देती है ना। तो उत्तरी कोयल नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है भैया? तो ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? उत्तरी कोयल नदी, है ना। उत्तरी कोयल नदी झारखंड के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? गढ़वा से गुजरती है, पलामू से गुजरती है और लातेहार से गुजरती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। कहां से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग पिस्का के पास से निकलती है। पिस्का, है ना, के पास से निकलती है। कौन? उत्तरी कोयल नदी। इतना बात समझ में आया ना। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी सहायक नदियां, है ना, उत्तरी कोयल की सहायक नदियां कौन कौन है? सहायक नदियां का मतलब जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है ये है आपका उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, है ना। और इसमें जो नदियां आकर मिलती है ना, इसमें जो नदियां आकर मिल रही हैं ये सारी की सारी सहायक नदियां मानी जाएंगी। तो इसकी सहायक नदियां कौन है? औरंगा नदी। औरंगा नदी, है ना। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? औरंगा नदी। उसके बाद अमानत नदी। अमानत नदी, है ना, अमानत नदी। उसके बाद बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तरी कोयल की सहायक नदियां कौन है? अमानत नदी, औरंगा नदी और बूढ़ा नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब यहीं पर जानेंगे उत्तरी कोयल की लंबाई कितनी है। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। किसकी? तो उत्तरी कोयल नदी की। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। अब हम लोग समझते हैं पहले एक बार, उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? तो उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? पिस्का के पास से निकलती है। कौन सी नदी? तो उत्तरी कोयल नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रांची पिस्का से निकलते हुए ये झारखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है। जैसे गढ़वा से होकर गुजरती है। गढ़वा होकर ये नदी चली जाती है कहां? पलामू। पलामू के बाद ये नदी कहां चली जाती है? लातेहार। और लातेहार होते हुए ये नदी कहां जाकर मिलती है? सोन नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। इसकी लंबाई कितनी है रे? 260 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन है? अमानत नदी है, औरंगा नदी है और बूढ़ा नदी। ये इसकी सारा का सारा डिटेल बताया गया। एक बार हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार। रांची पठार के, है ना, मध्य भाग पिस्का के पास से होता है। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार जिले से होकर गुजरती है। उत्तरी कोयल नदी जो है ये गढ़वा, पलामू, लातेहार से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी।
उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। याद रखेंगे ये बात को भी। उत्तरी कोयल की कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा नदी है? तो सोन नदी है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको इधर से इस तरह से बताए और नोट्स के साथ प्रेफरेंस किए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एकदम तोड़ के रख देना है सारी की सारी झारखंड की नदियों को। कहीं से भी प्रश्न आए धड़ाधड़ बना देना है ना। चलिए अगला। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला नदी है पुनपुन नदी, है ना। पुनपुन नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है पुनपुन नदी, ठीक है। और ये है आपका पलामू जिला, है ना। पलामू, पलामू। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन, पुन पुन नदी, है ना। पुनपुन नदी का जो उद्गम होता है वो पलामू से होता है ना। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? उद्गम, उद्गम। पुनपुन नदी का उद्गम कहां है भैया? तो पलामू से होता है। कहां से? पलामू से। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? तो पलामू से निकलती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। अब यहां से हम बताते हैं, पुनपुन नदी पलामू से निकलकर, है ना, पहले तो ये झारखंड के पलामू से निकल रही है। पलामू से निकलकर ये नदी कहां पहुंच जाती है? चतरा। कहां पहुंच गई? चतरा। और चतरा के बाद ये नदी पहुंच गई बिहार, है ना। बिहार के औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद, औरंगाबाद पहुंच गई। उसके बाद ये पहुंच गई कहां? गया। गया के बाद पटना पहुंच गई, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पुनपुन नदी है, ये पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू से निकलती है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू से निकलती है। और ये नदी पलामू होते हुए ये नदी कहां पहुंच गई? चतरा जिला। चतरा अपना प्यारा सा झारखंड, चतरा के छौड़ी, चतरा के छौड़ा, है ना, गाना चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो ये नदी कहां पहुंच गई? चतरा। और चतरा के बाद ये नदी कहां प्रवेश कर जाती है? बिहार। बिहार के कहां प्रवेश कर जाती है? औरंगाबाद जिला। उसके बाद कहां चली गई? गया चली गई। उसके बाद कहां? पटना, है ना। कहां चली गई? पटना चली गई। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब यहां हम लोग ये जानेंगे, पटना चली गई। इतना बात समझ में आया ना? पटना चली गई। और अपना जल, अपना जल गंगा नदी में विसर्जित करेगी। गंगा नदी में विसर्जित, विसर्जित करेगी, है ना। पुनपुन नदी कहां जाकर मिल जाएगी? गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। इतना बात याद रखेंगे। तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलकर ये नदी कहां पहुंच गई? चतरा। चतरा के बाद ये नदी कहां प्रवेश कर जाती है? बिहार में। बिहार के कहां? औरंगाबाद जिला। उसके बाद गया। उसके बाद पटना। और ये नदी जो है अपना जल कहां विसर्जित कर देगी? गंगा नदी में विसर्जित कर देगी। पुनपुन नदी कहां जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहां समझेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी, है ना। पुनपुन की सहायक नदियां कौन है? तो इसका सहायक नदी है पहला धारधा, है ना, धारधा। और दूसरा कौन है? मोरहर। इसकी सहायक नदी है। लंबाई कितनी है भैया पुनपुन नदी की? लंबाई, तो लंबाई है 200 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर है। इसका उपनाम,
है ना। पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कीकट, है ना। कीकट और बामागधी के नाम से जाना जाता है, बामगधी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार देख लेते हैं हम लोग। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलकर ये नदी कहां पहुंच गई, चतरा। चतरा के बाद ये नदी कहां प्रवेश कर जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार के औरंगाबाद जिला में चली जाती है। औरंगाबाद जिले के बाद कहां चली गई, गया। गया के बाद कहां चली गई, पटना। और पटना में जाकर गंगा नदी में ये अपना जल क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है। कौन, पुनपुन नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन की सहायक नदियां कौन कौन है, तो धारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर। इसको किस नाम से जाना जाता है, कीकट और बामगधी के नाम से जाना जाता है। किसको, तो पुनपुन नदी को। एक बार हम लोग देख लेते हैं नोट्स को भी। पुनपुन नदी का उद्गम पलामू प्रमंडल के पलामू जिले से होता है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है, पलामू प्रमंडल के पलामू जिले से निकलती है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी झारखंड के चतरा, बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना से प्रवाहित होती है ना। पुनपुन नदी जो है ये पलामू और चतरा में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये नदी कहां चली जाती है, बिहार। बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना जिले में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी। पुनपुन की सहायक नदियां हैं धारधा और मोरहर, है ना। इसकी सहायक नदियां कौन है, धारधा और मोरहर। पुनपुन की कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर। पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट और बामगधी, है ना। पुनपुन नदी का क्या नाम है, कीकट और बामगधी नाम है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो तोड़ के रख दिए ना। इसी तरह से सारे के सारे झारखंड पेपर को तोड़ा जाएगा, धैर्य रखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू चतारा के छौड़ा, हम चतारा के छौड़ी। हाँ, अगला नदी है मेरे प्यारे भाई बहनों फल्गु नदी, है ना। अगला कौन सी नदी है, फल्गु नदी। तो फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है ना। फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। कौन सी नदी, फल्गु नदी, है ना। फल्गु नदी की सहायक नदियां कौन है, निरंजना और मोहन है ना। इसकी सहायक नदियां कौन है, निरंजना और मोहना, याद रखेंगे। फल्गु की सहायक नदियां कौन है, निरंजना और मोहना, याद रखेंगे। चलिए अगला, फल्गु की सहायक नदी अंत सलीला भी है। फल्गु की सहायक नदी कौन है, अंत सलीला भी है। फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी है। फल्गु नदी का मुहाना कौन है, पुनपुन नदी। फल्गु नदी कहां पर जाकर मिल जाती है, तो पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। फल्गु नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं, है ना। फल्गु नदी की विशेषता यह है कि जिनके पिताजी डेथ कर गए हैं, है ना, वो पिंडदान के लिए जाते हैं। कहां पर, फल्गु नदी के किनारे, है ना, और पिंडदान करते हैं। अगला, झारखंड में केवल उद्गम लेकिन मुख्यतः बिहार में राज्य में बहती है ना। फल्गु नदी का उद्गम, फल्गु नदी झारखंड में निकलती तो है लेकिन पूरा का पूरा प्रवाहित होती है कहां, बिहार में। कौन सी नदी, फल्गु नदी, है ना, याद रखेंगे। अंत सलीला भी कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट चलते हैं अगला नदी की ओर। अगला नदी है संकरी नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों ये सारी की सारी छोटी छोटी नदियां हैं। संकरी नदी उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। संकरी नदी जो है ये उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। संकरी नदी की सहायक नदियां हैं क्यूल और मोरहर, है ना। संकरी नदी की जो सहायक नदियां वो कौन है, क्यूल और मोरहर है ना। संकरी नदी का उपनाम है समागधी, है ना।
सांकरी नदी का क्या उपनाम है और किस नाम से जाना जाता है सांकरी नदी को? तो समागधी के नाम से जाना जाता है। यह नदी मार्ग बदलने हेतु विख्यात है ना। मतलब इस नदी में जब बाढ़ आता है तो ये मार्ग बदलने में विख्यात है। ये किधरियो अपना मार्ग रास्ता बना लेती है। कौन सी नदी? सांकरी नदी। सांकरी नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है ना। सांकरी नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? तो ये गंगा नदी के ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। सांकरी नदी का मुहाना कौन सा? गंगा नदी का ताल क्षेत्र है ना। चलिए अगला नदी है आपका चानन नदी, है ना। ये भी छोटी नदी है, चानन नदी। चानन नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। चानन नदी का उपनाम पंचाने नदी है ना। इसका उपनाम पंचाने नदी है क्योंकि 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण, है ना, इसका चानन नदी नाम है ना। चानन नदी का उपनाम पंचान नदी है। पंचान नदी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बनती है। चानन नदी का मुहाना सांकरी नदी है ना। चानन नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? तो ये सांकरी नदी में जाकर मिल जाती है। चानन नदी कहां जाकर मिल जाती है? सांकरी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? चानन नदी। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सांकरी की सहायक नदी कौन है, तो बोलना है चानन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नदी है आपका बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी, बूढ़ा, है ना। अगला नदी है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का उद्गम महुआ टांड लातेहार से होता है ना। बूढ़ा नदी कहां से निकलती है? महुआ टांड लातेहार से निकलती है। कौन सी नदी? बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है ना। बूढ़ा नदी अपना जल कहां विसर्जित करेगी? उत्तरी कोयल नदी में, है ना। बूढ़ा नदी जो है अपना जल कहां जाकर मिल जाती है? ये नदी उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। बूढ़ा नदी मुख्यतः लातेहार जिला में बहती है। ये जो बूढ़ा नदी है ये लातेहार जिले में बहती है, याद रखना है इसको। बूढ़ा नदी मुख्यतः लातेहार जिले में बहती है। दो बार टाइप हो गया। इस नदी के ऊपर झारखंड के सबसे ऊंचा बांध बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। याद रखना कि बूढ़ा नदी के ऊपर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। याद रखना बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। चलिए छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदियों में उतना जान नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट नदियां थी उसको विस्तार से आपको बता दिया गया। औरंगा नदी, है ना। औरंगा नदी का उद्गम लोहरदगा से होता है। किसको? लोहरदगा से, है ना। औरंगा नदी कहां से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है। लोहरदगा, है ना। तो औरंगा नदी कहां से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है। औरंगा नदी झारखंड के लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिले में बहती है। औरंगा नदी जो है ना, ये लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिले में बहती है ना। पलामू, याद रखेंगे कि औरंगा नदी कहां कहां बहती है झारखंड में? लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिले में बहती है। कौन सी नदी? औरंगा नदी, है ना। औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला और धाधरी और सुकरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। औरंगा नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है ना। औरंगा नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? किस नदी में? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी कहां पर औरंगा नदी कहां जाकर मिल जाती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत छोटी छोटी नदियां हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें जान नहीं है। अमानत नदी। अमानत नदी झारखंड के चतरा जिले से निकलती है। ये जो अमानत नदी है ये चतरा जिला से निकलती है।
अमानत नदी की सहायक नदियां हैं जिनजोई, है ना। सहायक नदियां कौन कौन इसकी? जिनजोई है, जमुनिया है ना, खैरा है, चाको है ना, माइला है और सलाही है, कौमा पाटन है। तो अमानत नदी की सहायक नदियां कौन है? जिनजोई, जमुनिया, खेरा, चाको, मैला, सलाई और पाटन। ये इसकी सहायक नदियां, किसका? अमानत नदी का, है ना। अमानत नदी का अपवाद क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू जिले में है ना। अमानत नदी झारखंड के चतरा जिले में बहती है, लातेहार जिले में बहती है और पलामू जिले में बहती है। कौन सी नदी? अमानत नदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये झारखंड की छोटी छोटी नदियां थी, इनसे भी प्रश्न आते हैं और आज आपको इन सब नदियों के बारे में विस्तृत रूप में शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से चर्चा किया गया। आपको मेरा पूरा भरोसा है कि आपको ये सारे बताए हुए दिल में ना जाकर दिमाग में जाएगा। पुनः मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वीर जवानों का नाम लेते हुए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।